Hello everyone, I hope you all are doing good. So CDS 2 हमारा CDS 2 जो है वो आने वाला है. सो फॉर दैट यू हैव टू यू आर आई थिंक आप रिवाइज़ कर रहे होंगे अपना जो भी सिलेबस होगा. एंड फॉर दैट आपको PY को देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका रिवाइज़ करना है. ठीक है, फॉर दैट रीज़न मैं सब्जेक्ट वाइज ये CDS PY सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ. हम कवर करेंगे इसमें एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स का PYQs ऑफ CDS सब्जेक्ट वाइज. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम इसको कवर करेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो जिसको हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनालाइज और स्टडी PYQs बिकॉज हर साल कुछ थीम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट वाला चैप्टर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन होता है एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो जो घुमा फिरा के UPSC पूछ लेता है. सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम हमारे PYQs को अच्छे से एनालाइज करें. एटलीस्ट अगर एनालाइज करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एक बार देख कर ज़रूर जाएं सो दैट अगर कोई क्वेश्चन उस लाइन पर आता है तो हमारा आंसर बन जाए. ठीक है, सो आई विल नॉट ओनली प्रोवाइड यू द डायरेक्ट आंसर. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखा होगा कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है. सो 21 में आता है, 14 में आता है, या कोई भी क्वेश्चन है. ठीक है, डायरेक्ट आंसर के साथ हम उसका रीज़न क्या है उस आंसर के पीछे का उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं 2024 का जो CDS 1 हुआ था उससे बैकवर्ड जाऊंगा. ठीक है, ये मेरी यही चीज़ मैंने CAPF में भी की थी. सो बैकवर्ड जाएंगे हम. ठीक है, सो फर्स्ट CDS 1 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का पूछ रहा है कि अंडर पार्ट थर्ड जो कि डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स से. ठीक है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द अथॉरिटी बाय एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी. बिल्कुल सही है. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल आप सिंपल 14 ले लो. 14 में क्या आता है? व्हाट इज़ देयर इन आर्टिकल 14? इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो अगर आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर नहीं होती बाय एनी ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो. सही है. उसके बाद बोल रहा है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल जो है दे कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी बट ऑल्सो बाय इट्स इनएक्शन. इसमें क्या जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्राइवेट अथॉरिटी है एंड वो प्राइवेट अथॉरिटी प्रैक्टिस कर रही है अनटचेबिलिटी. ठीक है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रही है. सो आप इसके लिए भी जा सकते हो कोर्ट में बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का इनएक्शन है टुवर्ड दिस प्राइवेट सिटीजन, टुवर्ड दिस प्राइवेट पार्टी. उसके लिए भी आप जा सकते हो. सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी वो हो जाएंगी करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज बोल रहा है कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये जो है ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का पार्ट है. ठीक है, प्रोवाइड्स दैट एवरीवन शैल हैव राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर लॉ. एवरीवन शैल हैज़ राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ. सो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आर्टिकल 16 में. आर्टिकल 16 जो है ICCPR का. ठीक है, आर्टिकल 16 में ये चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, ये डायरेक्ट UPSC ने कॉपी पेस्ट किया है. ये जो लाइन है ना ये कॉपी पेस्टेड है आर्टिकल 16 की. सो इट इज़ करेक्ट. देन ऑल्दो इंडिया एग्रीज इन प्रिंसिपल विद द एथोस ऑफ ICCPR इट हैज़ नॉट रेटिफाइड इट फुली. ये गलत है. इंडिया ने रेटिफाई भी किया हुआ है एंड इंडिया इसके साथ कंप्लाई भी करता है. ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है. वन इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, फर्स्ट राइट है, सेकंड गलत है बिकॉज इंडिया ने साइन किया हुआ है, इसको रेटिफाई भी किया हुआ है. ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू राइट टू हैव अ लीगल एड आर करेक्ट. राइट टू हैव अ लीगल एड इज आर करेक्ट. ठीक है, सो ये किस में मैंशनड है ये पूछ रहा है. सिंपल
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर DPSPs। यस इट इज़ करेक्ट। जो हमारा आर्टिकल 39A है जो कि ऐड किया गया था किसके द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसने आर्टिकल ऐड किया था 39A। उस आर्टिकल में लिखा था, क्या लिखा था उस आर्टिकल में, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट क्योंकि वो DPSP का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड में बोल रहा है इट इज़ ड्यूटी ऑफ पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमेटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जब भी कोई अरेस्ट होता है पुलिस का ये ड्यूटी होता है कि वो इन्फॉर्म करे लीगल एड कमेटी को। ठीक है, अगर वो पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता अपना लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर हमारी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगी। सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन कमिंग अगेन यू कैन सी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है इसको बार बार पूछ रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स दैट एवरीवन हैज़ राइट टू सीक एंड एन्जॉय इन अदर कंट्रीज asylum फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट टू पोलिटिकल क्राइम्स। सो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। आर्टिकल 14 जो है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, वो यही कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड इन्जॉय इन अदर कंट्रीज asylum फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। एंड ये राइट जो है सिर्फ पोलिटिकल क्राइम्स के केस में ही एप्लीकेबल है। अगर कोई क्राइम नॉन पॉलिटिकल है, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल क्राइम के केस में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नॉन के केस में एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट पॉलिटिकल के केस में एप्लीकेबल है। फर्स्ट इज़ करेक्ट। देन बोल रहा है कि डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स दैट एवरीवन हैज़ द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी डिप्राइवल ऑफ नेशनैलिटी एक्सेप्ट फॉर द फ्रीडम टू चेंज नेशनैलिटी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन है उसको आप उसकी नेशनैलिटी से आर्बिट्ररली डिप्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स अपनी मर्ज़ी से बिना किसी रीज़न के उसको डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी नेशनैलिटी से। एंड उस पर्सन के पास ये भी राइट है कि वो अपनी नेशनैलिटी को खुद अपनी मर्ज़ी के अनुसार चेंज कर सके। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का सिटीज़न है, अगर वो US जाकर सेटल होना चाहता है तो उसका ये राइट है कि वो वहाँ पर जाकर सेटल हो, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती। ठीक है, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती। सिंपल। यहाँ पे दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगी। यहाँ पे हमारी दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट था ये क्यों लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था टू प्रोवाइड फॉर इंटर रिलीजियस मैरिज। ठीक है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को उनके लिए एक लीगल लॉ बनाने के लिए, लीगली प्रोसीजर इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट आया था। ठीक है, सो इट इज़ करेक्ट। इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट आया था। देन सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज़ एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि देयर इज़ नो राइट कॉल्ड राइट टू मैरी एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो राइट टू मैरी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला। सो सेकंड गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। सो लास्ट में देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल्सो रेजोनेट्स मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये भी सही है। यू कैन सी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बार बार पूछ रहा है। सो इसको आप अच्छे से पढ़ जाना, इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको एक बार स्किम कर लेना, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, सो थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। आंसर वुड बी बी ऑप्शन। ठीक है, बी वुड बी द राइट आंसर। हमारा बी राइट आंसर होगा। सिंपल। मूविंग नेक्स्ट इज GST के बारे में पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट 115 टू GST टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज़ एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST। बिल्कुल सही है ये। 5 पेट्रोकेमिकल्स कौन से हैं, हमारा नेचुरल गैस, ATP एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, क्रूड ऑयल है अपना। सो ये टोटल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके साथ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी GST के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। फर्स्ट इज़ राइट।
सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अमेंडमेंट 122 जो है इसने दिस केप्ट ओनली एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज़ आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। सो ये गलत है, बिकॉज ये जो एल्कोहल थी इसमें 115 में ऑलरेडी कवर्ड थी, ठीक है। एंड जो वन आर्टिकल जो हमारा अमेंडमेंट 122 है ये किससे डील कर रहा है, ये पेनल्टीज से डील कर रहा है, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो किसी प्रोडक्ट की विदाउट कंप्लाइंग विद द जीएसटी लॉ, ठीक है, जीएसटी लॉ के साथ कंप्लाई नहीं करते तो आपको पेनल्टीज़ लगती हैं, ठीक है, तो आपको लगती हैं पेनल्टीज़। सो अमेंडमेंट 122 डील करता है पेनल्टीज़ के साथ, ठीक है, पेनल्टीज़ के साथ ये डील करता है। देन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्ड द रिट पिटिशन दैट लेड टू द फेमस वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। ये कब हुआ था, 2017 में हुआ था ये, ठीक है। फेमस केस कौन सा था, केएस पुत्तस्वामी जजमेंट, केएस जस्टिस केएस पुत्तस्वामी केस में ये चीज़ हुई थी जिसमें राइट टू प्राइवेसी को हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीलिम्स में भी ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। देन बोल रहा है 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट है ना इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसने प्रीएम्बल को अमेंड किया था, हमारी डीपीएसपी को अमेंड किया था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये नहीं लेके आया था। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको देख कर जाओ। बोल रहा है कि इसने कौन सी चीज़ें इंसर्ट की थी हमारे प्रीएम्बल में। लेट्स सी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज जो हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसमें ये सारा कुछ ऑलरेडी था, ठीक है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप। सो 42nd अमेंडमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, सो ये हो जाएगा अपना गलत। सेकंड इज़ यूनिटी ऑफ नेशन, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इट इज़ करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। कौन कौन से वर्ड इसने ऐड किए थे, सोशलिस्ट, अपना सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड, ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो था 42nd अमेंडमेंट ने ऐड किया था हमारे प्रीएम्बल में। सिर्फ 3 वर्ड ऐड किए थे, सिंपल, इसको याद रख लेना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट ने। देन मूविंग नेक्स्ट इज पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड उनके थिंकर, इनको मैच करो, ठीक है, इनको करो आप मैच। तो यू कैन सी जो सेकेंड है, इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ, ये गांधी जी ने दिया था। ये फेमस स्वराज वाला गांधी जी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, महात्मा गांधी। देख लेते हैं, बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ, ठीक है। फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फेयर, ये किसने दिया था, आंग सान सूकी ने दिया था, आंग सान सूकी ने दिया था। सो हमारा डी का है 1, डी का 1 ऑप्शन का बचा अपने पास, सी बचा, ठीक है, ऑप्शन सी। बी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा सेकंड। फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली एमेनिसिपेशन फ्रॉम पोलिटिकल बॉन्डेज बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट हो यू कैन कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता देना। देन एग्जीक्यूटिव इज़ गिवन एन एडवांस ग्रांट, इसी से क्लियर हो जाता है एडवांस ग्रांट से, बट स्टिल रीड कर लेते हैं। टू मीट टेम्परेरी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर अंटिल डिमांड्स आर वोटेड बाय द लेजिस्लेचर। कितना ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं अपना वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट जब न्यू बजट, फॉर एग्जांपल फेब 1 को बजट लाया जाता है, ठीक है। सो फेब एंड मार्च का जो एक्सपेंसेस होता है उसको मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट जो है एडवांस में ग्रांट लेती है, उस ग्रांट को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, उस ग्रांट को बोलते हैं हम वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट किस में लिया हुआ है, आर्टिकल 116 में दिया हुआ है, आर्टिकल 116 में दिया हुआ है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है, आर्टिकल 116 में दिया हुआ है। देन एसडीजी पूछ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोल रहा है इनमें से कौन से हैं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी है, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये भी है,
रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये भी है। सो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ हमारा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा है? सो तीनों हमारे करेक्ट हैं, हमारे तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, हमारे तीनों ही करेक्ट हैं। 17 SDG हैं हमारे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसको एक बार देख लेना आप कि कौन से हैं ये, कई बार आपको पूछ लेता है कौन सा है कौन सा नहीं है। सो एलिमिनेशन में ईजी होगा आपको, ठीक है। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in case Subhash Sharma versus Union of India 1991 refers to which of the following basic features of the Constitution of India? सो जो सुभाष शर्मा केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। सो इट इज़ ए, जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। किस में कहा था? सुभाष शर्मा केस में 1991 में, 1991 सुभाष शर्मा केस, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन बोल रहा है कि कौन परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। UN सिक्योरिटी काउंसिल में P5 होते हैं। P5 में कौन कौन आता है? US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ठीक है। एंड P5 के साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। सो हमने देखा P5 में कौन नहीं है, कौन नहीं है? फ्रांस है, चाइना है, UK है, जापान इज़ नॉट देयर, जापान P5 का मेंबर नहीं है, ठीक है, जापान P5 का मेंबर नहीं है। देन बोल रहा है पंचायत के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आर करेक्ट, ठीक है। देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs, बिल्कुल करेक्ट। 73rd अमेंडमेंट जो था 1992 में, वो प्रोवाइड करता है किसके अंदर? डी के अंदर। डी कौन सा है? 243D। जो आर्टिकल 243D है, इसमें क्या है? इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं SC ST के लिए। फर्स्ट इज़ करेक्ट। देन पंचायत आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्सेस। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पंचायत के बाद बहुत सारी पावर दी गई हैं, ठीक है। जो हमारी ग्राम सभा है, लोएस्ट लेवल ऑफ पंचायत होती है, सबसे ग्रास रूट लेवल पे होती है ये। उसके बाद बहुत सारी पावर्स होती हैं टैक्सेस को लेवी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नाउ एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोक सभा ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज़ डिसाइडेड बाय होम। 2 तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन हमारी 2 तरह की होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है हमारी डिफेक्शन के ग्राउंड में। जो नॉर्मल होती है उसको कौन डिसाइड करेगा? अपना प्रेसिडेंट। जो डिफेक्शन के ग्राउंड में है उसको कौन डिसाइड करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी स्पीकर या फिर चेयरमैन। सो इसका आंसर होना चाहिए हमारा स्पीकर, बिकॉज लोकसभा की बात कर रहा है वो। लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर होता है, ठीक है। सो स्पीकर डिसाइड करेगा डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालिफिकेशन, सिंपल। अगर नॉर्मल ग्राउंड्स हों तो उसमें प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। देन बोल रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा इज़ नॉट सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड। जब इमरजेंसी चलती है तो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे के सारे हमारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। 21 में राइट टू लाइफ है, 21 में प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है, ठीक है। आर्टिकल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सिंपल। इमरजेंसी में 2 आर्टिकल जो हैं हमारे 20 एंड 21, 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते, ये याद रखना बस। देन बोल रहा है कि कौन सी अमेंडमेंट ने EWS को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी? EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेशन, ठीक है। ये किसने प्रोवाइड की थी? इट इज़ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, 103rd ने। 103rd अमेंडमेंट जो था उसने EWS को रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। 103rd ने रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी। मूविंग नेक्स्ट इज, अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, ट्रायंगुलर शेप है उसका, ठीक है। एंड उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा का कौन सा थीम है ये वो पूछ रहा है। सो जो राज्यसभा है ये इंस्पायर्ड है अपने लोटस से, ठीक है। जो लोकसभा है ये पीकॉक से इंस्पायर्ड है। सो ऑप्शन इज़ द बी इज़ द राइट आंसर, लोकसभा पीकॉक, राज्यसभा लोटस।
ठीक है, ये याद रखना, राज्यसभा अपना लोटस है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, देन कितना सिंपल क्वेश्चन है ये कि तेलंगाना किस किस को बॉर्डर कर रहा है। यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे आंध्रा, यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, एंड यहाँ पे छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ है, आंध्रा है, कर्नाटका, एमपी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। यस, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। सिंपल, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, देन रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स। 4 डिफरेंट लेक्स में रानी घूमने गई। किस में गई? बोट में गई। ठीक है, सो उसने कौन सी लेक्स विज़िट की? लोकतक, बारापानी, कोलेरू एंड पुलिगेट। बताइए कि कौन कौन सी स्टेट में ये लेक्स सिचुएटेड है। प्रिटी सिंपल, लोकतक फेमस लेक है किसकी? मणिपुर की। ठीक है, सो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। बारापानी कहाँ पे है अपना? बारापानी मेघालय में है, बारापानी अपना मेघालय में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कोलेरू किसकी फेमस है? कोलेरू आंध्रा की फेमस है, यह उड़ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर इशू ऑफ अ रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ रिट ऑफ सर्शियरी। जो सर्शियरी होता है, ये हायर कोर्ट जो होता है वो इशू करता है किसको? लोअर कोर्ट को। वाई? बिकॉज अगर लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को, अगर उसने लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा मैटर उठाया है जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता, सो हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को ऑर्डर कि वो उस ऑर्डर को क्वैश कर दे या फिर वो वाला केस खुद हाई कोर्ट को दे दे, हायर कोर्ट को दे दे, जो उससे हायर कोर्ट है। ठीक है, फर्स्ट इज राइट, देयर इज़ अ ट्रिब्यूनल, देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल और पर्सन हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटर्मिन अ क्वेश्चन अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। ये बिल्कुल सही है। सच ट्रिब्यूनल ने ऑफिसर्स हैज़ एक्टेड विदाउट जुरिस्डिक्शन, जैसा बताया कि उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो मैटर नहीं आता, बट स्टिल उसने उस मैटर के ऊपर अपना काम किया। ठीक है, अपना फंक्शन किया। सो हायर कोर्ट इशू करेगा लोअर कोर्ट को कि वो केस को क्वैश कर दे एंड या फिर उस केस को ट्रांसफ़र कर दे हायर कोर्ट को। ठीक है, दोनों यहाँ पे अपने सही हैं, दोनों ही यहाँ पे सही हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई कमेंट है आपका, आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बोल रहा है कि किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसको सोशल जस्टिस बेंच बोलते हैं। ये फेमस HL दत्तू जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस HL दत्तू। ठीक है, ये फेमसली जाने जाते हैं किसके लिए? सोशल जस्टिस बेंच के लिए। ठीक है, HL दत्तू। देन ये बोल रहा है कि किसने कहा था, किस पॉलिटिकल लीडर ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए एंड उसकी जगह पे क्या होना चाहिए? लोक सेवा संघ होना चाहिए, लोक सेवा संघ होना चाहिए। सो ये फेमसली किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ये फेमसली गांधी जी ने कहा था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आप कर दो डिसॉल्व एंड लोक सेवा संघ बनाओ, लोक सेवा संघ बनाओ। ठीक है, सो इट वाज हमारे गांधी जी, इट वाज गांधी जी। ठीक है, देन who among the following is given discretionary power under fifth schedule of the constitution to set up tribe advisory council in a state which has scheduled tribe है बट उसमें scheduled area नहीं है। सो फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, जो फिफ्थ शेड्यूल है इसमें किसके पावर है? हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है। सिक्स्थ शेड्यूल में हमारे गवर्नर के पास पावर है। सिक्स शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स आती हैं? सिक्स्थ शेड्यूल में हमारी आती हैं ATM स्टेट्स, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय। सिंपल, ATM स्टेट्स आती हैं जिसमें बनाया जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। वो कौन डिक्लेयर करता है? वो गवर्नर डिक्लेयर करता है। फिफ्थ शेड्यूल में कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। सो आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंट, आंसर इज़ हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारा प्रेसिडेंट।
सिंपल इसको याद रखना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 5th और 6th शेड्यूल में, एंड प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर लिखाते हैं, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट लिखाते हैं। सो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। 5th शेड्यूल हमारा प्रेसिडेंट एंड 6th शेड्यूल हमारा गवर्नर, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय आएगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। मूविंग नेक्स्ट इज बोल रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटी इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट या फिर अथॉरिटी नहीं आती। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। होम मिनिस्ट्री में टोटल 8 डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भी उसका पार्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी उसका पार्ट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख भी उसका पार्ट है। बट जो ये वाला है ना, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये उसका पार्ट नहीं है। ये तो नाम से क्लियर था, आप इसको नाम से ही लॉजिक लगा के अपना एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, स्टेट्स भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी रीज़न से होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, बिकॉज ये यूटीबी है, ये यूटीबी है, ठीक है। सो सिंपली केमिकल वाला एलिमिनेट हो जाना था खुद ब खुद। देन बोल रहा है कि कौन सी स्टेट यूटीज़ पार्ट है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, यू नो कि जो इंडिया है ये डिवाइडेड है टोटल 5 जोनल काउंसिल्स में, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उसमें कौन कौन आता है, उसमें हमारा सबसे पहले जम्मू कश्मीर आएगा, ऊपर से लद्दाख आएगा, फिर अपना पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, राजस्थान आएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। उत्तराखंड नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यूपी भी नहीं आएगा, ठीक है। सो कौन कौन आएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान एंड दिल्ली, ये आएंगे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में, ठीक है। ये अपने नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आएंगे, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप, इसको नोट कर लेना। एंड ये भी याद रखना, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना, वो स्टैचूटरी बॉडी है, वो स्टैचूटरी बॉडी है, उसको एक्ट के थ्रू बनाया गया है, अलग से एक्ट जो था उसके थ्रू बनाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना। देन बोल रहा है कि कौन सी चीज़, कौन सी स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। पहली में बोल रहा है कि यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। देन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इज़ बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटी। देन बोल रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज़ फॉलोड। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। वाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर सिर्फ सिंपल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूटी स्लैश गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये जो हैं इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, इसीलिए ये एलिजिबल हैं टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। सो मिनिस्टर जो है, चाहे वो स्टेट का है, चाहे वो यूनियन का है, या फिर गवर्नर है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, वो जो है एलिजिबल है हमारा प्रेसिडेंट बनने के लिए। फर्स्ट इज़ रॉन्ग, बाकी सब सही है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। एंड इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के एमपीज़ होते हैं, जो इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं, ठीक है, दोनों हाउसेस के। उसी के साथ इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स के साथ साथ यूटी यानी दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली एंड पुडुचेरी होते हैं। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर नहीं होता, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, कोई भी मेंबर नहीं होता। सिंपल। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन बोल रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। ये जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955, ये सिंपली बोलता था कि हम सिटीजनशिप को डिटर्मिन करेंगे ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था ये कब कमेंस हुआ था, ये हुआ था फेमसली 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। सो उसके बाद से ये डिटर्मिन करेगा सिटीजनशिप को, ठीक है, उसके बाद से ये सिटीजनशिप को डिटर्मिन करेगा। मूविंग नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? आर्टिकल 51 का पार्ट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या बोलता है? आर्टिकल 51 बोलता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट इज मैंशनड, सेकंड इज ऑल्सो मैंशनड दैट मेंटेन करना जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद हमारे विथ नेशंस, बिटवीन नेशंस, ठीक है। नेशंस के बीच में जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस को मेंटेन करना। जो फोर्थ है ये भी मैंशनड है कि हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे कैसे? आर्बिट्रेशन के थ्रू, बट यूज़ करना यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ये मेंशन नहीं है अपना, ये मेंशन नहीं है। सो फर्स्ट इज मेंशन, सेकंड इज़ नॉट मेंशन, थर्ड एंड फोर्थ अगेन इज मेंशन, ठीक है। ये जो था अपना मेंशन था। सो दिस वाज इट। ये था हमारा PYQs पॉलिटी का, ठीक है। इट इज़ पार्ट 1, इट इज़ पार्ट 1 ऑफ द PYQs, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी आज ही मैं बना दूंगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये यूज़फुल लगा। अगर कोई भी डाउट है आपका, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड टेलीग्राम पे भी आप बता सकते हो, सेम नेम से डायग्नोस्ड UPSC करके आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसमें भी टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसमें भी आप कोई क्वेश्चन है आप अपना पूछ सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब। एंड टिल दैट विल मीट यू नेक्स्ट पार्ट। तब तक आप पढ़ते रहो, अपना रिवाइज करते रहो, बिकॉज बहुत कम टाइम है आपके पास फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन सी यू।